ये कहानी है सुंदरवन की, जहाँ रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी, जो दिखने में जितनी छोटी थी, उसका दिल उतना ही विशाल था। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की ओर से झांक रही थी, रानो जंगल की सैर पर निकली। वो चहकती हुई चमेली के झुरमुटों से गुजर रही थी कि तभी उसे एक कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कोई कोई तो मेरी पुकार सुनो। क्या यहाँ कोई रहमदिल रूह है? रानो ठिठक गई। उसने गौर से देखा तो एक पुरानी झाड़ी के पास एक विशाल गुलाब का फूल लगा था, लेकिन उसकी हालत बड़ी दयनीय थी। पंखुड़ियाँ मुरझा गई थी और रंग फीका पड़ चुका था। अरे, ये आवाज़! क्या तुम बोल रहे हो, प्यारे लाल गुलाब? हाँ नन्ही चिड़िया, हफ्तों से बारिश नहीं हुई और सूरज की तपिश ने मेरा दम घोट दिया है। मेरी जड़ें पत्थर की तरह सूख गई हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा जीवन दे सकती हो? तुम फिक्र मत करो दोस्त, रानो के होते हुए कोई प्यासा नहीं रहेगा। रानो तुरंत उड़ी और पास की झील से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई। उसने एक बार नहीं बल्कि 10 बार चक्कर लगाए। वो थक चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही पानी की बूंदें गुलाब की जड़ों में पड़ी, एक चमत्कार हुआ। गुलाब की पंखुड़ियाँ फिर से लाल मखमली हो गई और उसमें से एक दिव्य खुशबू निकलने लगी। आह, क्या ताजगी है रानो। तुमने आज मुझे नया जीवन दिया है। आज से मैं तुम्हारा कर्जदार और सबसे पक्का दोस्त हूँ। अरे, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो पक्षी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है। अब तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं आज से तुम्हारी दोस्त हूँ। वहीं उसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी आंखों में हमेशा दूसरों के लिए जलन रहती थी। वो रानो की खुशी और उसकी साफ सुथरी जिंदगी से चिढ़ता था। ये रानो बड़ी मिस इंडिया बनी फिरती है, पूरा दिन गाती रहती है। आज इसकी चहचहाहट बंद करूंगा। दोपहर के समय जब रानो दाना चुगने दूर गई थी, कालू उसके घोंसले पर टूट पड़ा। उसने बेरहमी से एक एक तिनका बिखेर दिया और रानो के सपनों का आशियाना उजाड़ दिया। जब रानो लौटी तो उसकी आंखों के सामने तबाही का मंजर था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? मेरा घर ये किसने तोड़ा? किसकी दुश्मनी थी मेरे साथ? मेरा घर, मेरा छोटा सा संसार सब खत्म हो गया। अब मैं इस तूफानी रात में अपने पंख कहाँ छिपाऊंगी? वो सिसकियाँ लेती हुई अपने दोस्त गुलाब के पास पहुंची। उसकी आंखों से गिरते आंसू गुलाब की पंखुड़ियों पर गिरे। क्या हुआ रानो, तुम इतनी उदास क्यों हो? दोस्त, कालू कौवे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। मैं अब बेघर हूँ। जंगल के नियम बहुत सख्त है। जिसके पास घर नहीं, उसे रातों में जंगली बिल्लियों का डर रहता है। गुलाब का फूल अचानक कांपने लगा और उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई। रानो, रोना बंद करो। तुमने एक बेजुबान फूल की जान बचाई थी। आज वो फूल तुम्हारी इबादत करेगा। मैं कोई साधारण पौधा नहीं, मैं परियों के देश का जादुई गुलाब हूँ। देखते ही देखते जमीन से एक बड़ी सी बेल निकली और उसने एक अद्भुत आकार लेना शुरू किया। मिनटों के भीतर वहाँ एक मखमली गुलाब घर खड़ा हो गया। वो घर पूरी तरह गुलाब की पंखुड़ियों से बना था। खिड़कियाँ चमेली की थी और छत पर ओस की बूंदें हीरो की तरह चमक रही थी। हे भगवान, ये तो परियों की कहानियों जैसा है। जाओ रानो, ये तुम्हारा नया महल है। ये घर ना तो तूफान से टूटेगा और ना ही कोई दुश्मन इसे छू पाएगा। अगले दिन जब कालू को खबर मिली कि रानो एक जादुई घर में रह रही है, तो वो जल भुनकर कोयला हो गया। वो सीना फुलाकर रानो के महल के बाहर पहुंचा। ओ रानो, बाहर निकल। ये फूलों की दुकान यहाँ किसने सजाई है? चल हट, ये इलाका मेरा है तो ये घर भी मेरा हुआ। कालू भाई, जरा तमीज से बात कीजिए। ये घर जादुई है और यहाँ सिर्फ नेक दिल वालों को जगह मिलती है। नेक दिल मेरी जूती। अभी देख, अपनी चोंच से इस फूल के घर को कचरा बना दूंगा। कालू ने उड़कर जोर से घर की छत पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी चोट छुई, घर की पंखुड़ियां स्प्रिंग की तरह उछली। कालू पीछे जाकर एक कंटीली झाड़ी में फंस गया। आह, उई, मेरे पिछवाड़े में कांटा चुभ गया। ये कैसा घर है? ये बाउंसर वाला घर है कालू भाई। जितना जोर लगाओगे उतना ही दूर जाकर गिरोगे। अच्छा, रुक,
मैं आग लगा दूंगा इसमें। कालू एक जलती हुई टहनी लेकर आया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, घर से एक फव्वारा छूटा और कालू भीग कर गीला चूहा बन गया। नहा लिए कालू भाई? सुना है कौवों को नहाने से अकल आती है, शायद आप पर भी असर हो जाए। देख लूंगा तुझे। मैं यहाँ के शेर राजा से शिकायत करूंगा कि तू अवैध निर्माण कर रही है। जंगल में तेज मानसून शुरू हो गया। बाकी पक्षियों के घोंसले टपकने लगे। रानू ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ भीग रही है और मिट्ठू तोता ठंड से काँप रहा है। टुनटुनी, मिट्ठू, तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी आओ, मेरे घर में बहुत जगह है। पर रानो, हम इतने सारे लोग इस छोटे से फूल में कैसे समाएंगे? तुम बस कदम तो बढ़ाओ। जैसे ही एक एक करके पक्षी अंदर आए, जादुई घर खुद ब खुद बड़ा होने लगा। रात के समय तूफान भयंकर हो गया, ओले गिरने लगे। तभी बाहर से एक कमजोर काव काव की आवाज आई। रानो, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा घर तोड़ा था, पर आज मुझे समझ आया कि नफरत की कोई छत नहीं होती। रानो ने मुस्कुराकर उसे अंदर खींच लिया और उसे गर्म शहद पीने को दिया। कालू की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा था रानो उसे बेइज्जत करेगी, लेकिन रानो ने उसे कंबल दिया। रानो, तूने मुझे बचाकर मुझे मार ही डाला। मैं इतना बुरा था, और तू। कालू भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों का घर उजाड़कर खुद को बड़ा समझते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों के आंसुओं को पोंछकर उनके दिल में घर बनाते हैं। तिनकों का घर तो टूट सकता है, पर दुआओं का घर कोई नहीं तोड़ सकता। तूफान अपनी चरम सीमा पर था। तेज़ हवाओं के कारण बड़े बड़े पेड़ झुक रहे थे। तभी मखमली जादुई घर के दरवाजे पर किसी के ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। रानो ने तुरंत जादुई पंखुड़ियों वाला दरवाज़ा खोला। बाहर कीचड़ में लथपथ उल्लू बाबा गिरे पड़े थे। अरे, ये तो उल्लू बाबा है। कालू भाई, मिट्ठू, जल्दी आओ, बाबा को अंदर लाने में मदद करो। बाबा, आप इस हाल में? चलिए, घबराइए मत, आप सुरक्षित हाथों में हैं। पक्षी उन्हें उठाकर मखमली कालीन पर ले आए। उल्लू बाबा दर्द से कराह रहे थे और उनकी आंखें बंद हो रही थी। बाबा, क्या हुआ आपको? आप इस तूफान में बाहर क्या कर रहे थे? नन्ही रानो, मैं अपने पुराने कोटर में सो रहा था। तभी एक भारी टहनी मेरे ऊपर गिर गई। मेरा पंख दब गया। मुझे लगा आज मेरी आखिरी रात है। रानो ने बिना समय गवाए अपने जादुई घर से मदद मांगी। रानो ने अपनी छोटी चोट से जड़ी बूटियाँ पीसकर उनके पंख पर लगाई। बाबा, थोड़ा सा ये गर्म फूलों का रस पीजिए, आपको ताकत मिलेगी। हाँ बाबा, रानो की सेवा और इस घर के जादू के सामने बड़े से बड़ा घाव भर जाता है। थोड़ी देर बाद उल्लू बाबा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। उन्हें अब दर्द से राहत थी। उन्होंने चारों ओर देखा। कौवा, तोता, चिड़िया सब एक साथ मिलकर उनकी सेवा कर रहे थे। मैंने अपनी 100 साल की उम्र में बहुत जंगल देखे, बहुत पक्षी देखे, पर ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। रानो, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, तुमने इस जंगल की एकता को बचाया है। सुबह हुई। तूफान थम चुका था। उल्लू बाबा अब बिल्कुल ठीक थे। रानो, जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द रहेगा, ये जादुई घर कभी नहीं मुरझाएगा। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये इस जंगल का शांति केंद्र है। बाबा, बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे। मेरा तो बस एक ही सपना है कि कोई भी पक्षी रात को भूखा या बेघर न सोए। वो जादुई गुलाब घर दोस्ती की हवेली के नाम से मशहूर हुआ, जहाँ न कोई छोटा था न बड़ा, बस प्यार ही प्यार था।